एक नाजुक शांति 10 मई 2025 का भारत पाकिस्तान युद्ध विराम एक धागे से लटका हुआ है। हफ्तों के बढ़ते तनाव के बाद अमेरिका द्वारा कराई गई मध्यस्थता से हुई इस युद्ध विराम संधि से शांति की एक कमजोर उम्मीद जगी है। लेकिन सवाल यही है, क्या पाकिस्तान पर इस समझौते का पालन करने के लिए भरोसा किया जा सकता है? सालों के टूटे वादे और लगातार आतंकी हमले शांति के इस नए प्रयास पर एक लंबी परछाई डालते हैं। इस युद्ध विराम का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा स्वागत किए जाने के बावजूद भारत में कई लोगों ने संदेह के साथ स्वागत किया है। पिछले विश्वासघातों की यादें अभी भी ताजा हैं। युद्ध विराम की अवधि का उपयोग पाकिस्तान द्वारा पुनः संगठित होने और फिर से हथियार जुटाने के लिए करने का इतिहास जग जाहिर है। क्या इस बार कुछ अलग हो सकता है? केवल समय ही बताएगा। यह निबंध युद्ध विराम तक पहुंचने वाली घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा, समझौते की शर्तों का विश्लेषण करेगा और ऐसे समझौतों के पालन के पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड की जांच करेगा। इसके अलावा हम इस युद्ध विराम पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया और क्षेत्र में स्थायी शांति की संभावनाओं का पता लगाएंगे। संघर्ष विराम का रास्ता 10 मई के युद्ध विराम का रास्ता खून से रंगा था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, कश्मीर में एक भयानक आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष हिंदू तीर्थयात्रियों की जान चली गई। यह हमला, जिसके बारे में माना जाता है कि पाकिस्तान से आयोजित किया गया था, भारत में सदमे की लहर दौड़ा गया। जनता का गुस्सा साफ दिख रहा था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ तेजी से और निर्णायक रूप से जवाब दिया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के भीतर उन जगहों पर लक्षित हवाई हमले शामिल थे जिन्हें भारत ने आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर बताया था। पहलगाम हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करते हुए पाकिस्तान ने अपने हवाई हमलों से जवाबी कार्रवाई की। स्थिति तेजी से बिगड़ी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर तोपों से गोले दागे और ड्रोन तैनात किए। एक पूर्ण युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। दोनों तरफ नागरिक हताहत हुए। हिंसा के इस बढ़ते माहौल में ही अमेरिका ने युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता की। युद्ध विराम की शर्तें। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित युद्ध विराम 10 मई 2025 को इंडिया समयानुसार शाम 5 बजे लागू हुआ। समझौते में नियंत्रण रेखा के पार सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया। भारत और पाकिस्तान दोनों जमीन, समुद्र और हवा में सैन्य गतिविधियों को रोकने पर सहमत हुए। समझौते में दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच सीधी बातचीत का भी आह्वान किया गया। जमीनी स्थिति को स्थिर करने के उद्देश्य से होने वाली इन वार्ताओं के बाद उच्च स्तरीय राजनयिक जुड़ाव होना था। अमेरिका ने इन वार्ताओं को सुविधाजनक बनाने और युद्ध विराम के गारंटर के रूप में कार्य करने की पेशकश की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सावधानीपूर्वक आशावाद के साथ युद्ध विराम का स्वागत किया। हालांकि भारत में कई लोग, खासकर सुरक्षा प्रतिष्ठान, पाकिस्तान के इरादों को लेकर संशय में रहे। हर किसी के मन में यही सवाल था कि क्या यह युद्ध विराम उन अनगिनत युद्ध विरामों से अलग होगा जो पहले तोड़े गए थे। उल्लंघन और आरोप। युद्ध विराम समझौते पर स्याही सूख भी नहीं पाई थी कि उल्लंघन के आरोप सामने आने लगे। सहमत समय सीमा के कुछ ही घंटों के भीतर जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से विस्फोटों और गोलीबारी की खबरें आईं। भारत ने तुरंत पाकिस्तान पर उंगली उठाई। उस पर युद्ध विराम शुरू होने से पहले ही उसका उल्लंघन करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने, जैसा कि अपेक्षित था, आरोपों से इनकार किया। उसने दावा किया कि इंडियाई सैनिकों ने ही गोलीबारी शुरू की थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, जिसमें प्रत्येक पक्ष दूसरे पर बुरे विश्वास और विश्वासघात का आरोप लगा रहा था। दिनों की कड़ी बातचीत के बाद बनी नाजुक सी भरोसे की डोर टूट गई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने युद्ध विराम पर अपना संदेह व्यक्त किया, कई इंडियाइयों की भावनाओं को प्रतिध्वनित करते हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें पाकिस्तान की समझौते का सम्मान करने की इच्छा पर बहुत कम भरोसा है। उनके शब्दों ने उस गहरे अविश्वास को दर्शाया जो भारत पाकिस्तान संबंधों को परिभाषित करता आ रहा है। भाग 5। टूटे वादों का इतिहास। पाकिस्तान का युद्ध विराम ट्रैक रिकॉर्ड। पाकिस्तान का इतिहास टूटे हुए युद्ध विराम समझौतों से भरा पड़ा है। 2003 के युद्ध विराम समझौते के बाद से हजारों उल्लंघन हुए हैं। हर उल्लंघन ने भारत के विश्वास को कम किया है। 2016 का उरी हमला,
और 2019 का पुलवामा हमला, दोनों पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों द्वारा किए गए, ने शांति के किसी भी बचे हुए भ्रम को चकनाचूर कर दिया। अपनी धरती से संचालित आतंकवादी समूहों के लिए पाकिस्तान का निरंतर समर्थन शांति के लिए एक बड़ी बाधा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद पाकिस्तान आतंक के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने में विफल रहा है। इसने भारत में कई लोगों को यह मानने के लिए प्रेरित किया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को भारत को हजार घाव देने के लिए एक कम लागत वाले, उच्च प्रभाव वाले हथियार के रूप में देखता है। वर्तमान संदर्भ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का शांति चाहने वाला एक जिम्मेदार राष्ट्र होने का दावा खोखला लगता है। काम बोलते हैं, शब्द नहीं। जब तक पाकिस्तान आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने और पहलगाम जैसे हमलों के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक शांति की उसकी घोषणाओं पर संदेह बना रहेगा। भाग 6, दुनिया की प्रतिक्रिया, शांति और संयम की अपील। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने युद्ध विराम का स्वागत करते हुए भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने और बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया है। समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अमेरिका ने शांति के प्रति प्रतिबद्धता के लिए दोनों देशों की प्रशंसा की है। पाकिस्तान के कट्टर सहयोगी चीन ने भी युद्ध विराम के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है और दोनों पक्षों से बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाने का आग्रह किया है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने स्थायी युद्ध विराम का आह्वान किया है और भारत और पाकिस्तान से संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने का आग्रह किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया भारत पाकिस्तान संघर्ष के वैश्विक महत्व को उजागर करती है। दोनों देशों के बीच परमाणु टकराव के न केवल क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। इसलिए यह सुनिश्चित करने में निहित स्वार्थ है कि युद्ध विराम बना रहे और बातचीत जारी रहे। भाग 7, आगे का रास्ता, अविश्वास की खानों के बीच रास्ता बनाना। भारत पाकिस्तान संबंधों के लिए आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है। युद्ध विराम एक सकारात्मक कदम होते हुए भी एक लंबे और कड़वे संघर्ष में केवल एक विराम है। आतंकवाद, कश्मीर और गहरे अविश्वास के अंतर्निहित मुद्दे अनसुलझे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान के प्रति ज्यादा दृढ़ रुख अपनाया है। पहलगाम हमले के जवाब में सीमा पार सैन्य कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा जाता है, को एक नई मिसाल के तौर पर पेश किया जा रहा है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब अपने हितों की रक्षा के लिए बल प्रयोग करने में संकोच नहीं करेगा। दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और सेना का नीतिगत फैसलों पर काफी प्रभाव है। ऐसे में यह देखना बाकी है कि क्या पाकिस्तान की नागरिक सरकार के पास अपने सुरक्षा प्रतिष्ठान के भीतर उन दुष्ट तत्वों पर लगाम लगाने की इच्छा शक्ति या क्षमता है जो आतंकवादी समूहों का समर्थन करते रहते हैं। भाग 8, क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? सदियों पुराना सवाल, लाख टके का सवाल बना हुआ है। क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? इसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए दुर्भाग्य से जवाब एक जोरदार हाँ में नहीं है। राज्य की नीति के एक साधन के रूप में आतंकवाद का इस्तेमाल करने के पाकिस्तान के इतिहास और युद्ध विराम समझौतों के बार बार उल्लंघन ने भारत के विश्वास को कम कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान को पूरी तरह से खारिज करना एक गलती होगी। पाकिस्तान के भीतर ऐसी आवाजें हैं, भले ही धीमी हो, जो वास्तव में भारत के साथ शांति चाहती है। संघर्ष और आर्थिक कठिनाई से थकी हुई आम जनता एक बेहतर भविष्य की कामना करती है। भारत के लिए चुनौती इन आवाजों की पहचान करना और उनसे जुड़ना है, जबकि उन लोगों के प्रति सतर्क रहना है जो हिंसा के चक्र को बनाए रखना चाहते हैं। अंततः विश्वास बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है। उसे ठोस कार्रवाइयों के जरिए यह दिखाने की जरूरत है कि वह शांति के लिए प्रतिबद्ध है। आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करना, पिछले हमलों के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना और विदेश नीति के साधन के रूप में आतंकवाद के इस्तेमाल को समाप्त करना इस दिशा में आवश्यक कदम है। तब तक भारत को अपने हितों और अपने लोगों की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। भाग 8, क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? सदियों पुराना सवाल, लाख टके का सवाल बना हुआ है। क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है?
इसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए दुर्भाग्य से जवाब एक जोरदार हाँ में नहीं है। राज्य की नीति के एक साधन के रूप में आतंकवाद का इस्तेमाल करने के पाकिस्तान के इतिहास और युद्ध विराम समझौतों के बार बार उल्लंघन ने भारत के विश्वास को कम कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान को पूरी तरह से खारिज करना एक गलती होगी। पाकिस्तान के भीतर ऐसी आवाजें हैं, भले ही धीमी हो, जो वास्तव में भारत के साथ शांति चाहती है। संघर्ष और आर्थिक कठिनाई से थकी हुई आम जनता एक बेहतर भविष्य की कामना करती है। भारत के लिए चुनौती इन आवाजों की पहचान करना और उनसे जुड़ना है, जबकि उन लोगों के प्रति सतर्क रहना है जो हिंसा के चक्र को बनाए रखना चाहते हैं। अंततः विश्वास बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है। उसे ठोस कार्रवाइयों के जरिए यह दिखाने की जरूरत है कि वह शांति के लिए प्रतिबद्ध है। आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करना, पिछले हमलों के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना और विदेश नीति के साधन के रूप में आतंकवाद के इस्तेमाल को समाप्त करना इस दिशा में आवश्यक कदम है। तब तक भारत को अपने हितों और अपने लोगों की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। भाग 9 निष्कर्ष। एक अस्थिर क्षेत्र में स्थायी शांति की तलाश। 10 मई 2025 का भारत पाकिस्तान युद्ध विराम एक निराशाजनक परिदृश्य में आशा की एक किरण का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि अविश्वास और टूटे वादों के इतिहास को देखते हुए जश्न मनाना जल्दबाजी होगी। शांति की राह लंबी और कठिन है और आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों को अत्यधिक राजनीतिक इच्छा शक्ति और परिपक्वता दिखाने की जरूरत होगी। बातचीत और विश्वास निर्माण के उपायों के लिए अनुकूल माहौल बनाने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। पाकिस्तान पर अपने आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने और सीमा पार आतंकवाद के समर्थन को समाप्त करने के लिए निरंतर दबाव बनाना जरूरी है। दक्षिण एशिया में स्थायी शांति की तलाश एक जटिल और बहुआयामी चुनौती है। हालांकि दूसरा विकल्प, दो भारी हथियारों से लैस पड़ोसियों के बीच परमाणु संघर्ष, अकल्पनीय है। हिंसा और अविश्वास के चक्र को तोड़ने के लिए एक ईमानदार और निरंतर प्रयास से कम कुछ भी दांव पर नहीं लगाया जा सकता। दुनिया देख रही है, इस उम्मीद में कि इस बार शांति बनी रहे। शांति